जय श्रीमन नारायण, जय राधे राधे। घोर कलिकाल चल रहा है। इस कलिकाल में देख रहे हैं कि लोग सनातन धर्म से भी दूर हो रहे हैं। लोग सनातन धर्म से बहुत दूर हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा समाज का ये विडंबना है कि लोग अपने माता पिता का सम्मान करना बंद कर दिए हैं। लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। मां से बढ़कर कोई देवी नहीं, पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। मां से बढ़कर कोई देवी नहीं, पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। ये बात हम हर सनातनी को याद रखना चाहिए। हम दिन रात मंदिर जाते हैं, दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, दिन रात पूजा अर्चन करते हैं, दिन रात रामचरितमानस को पढ़ते हैं, दिन रात गीता जी को पढ़ते हैं, दिन रात भागवत जी को पढ़ते हैं। लेकिन रामचरितमानस का कितना दोहा चौपाई हम याद कर लिए ये महत्व नहीं रखता है। गीता जी का कितना श्लोक हम याद कर लिए ये महत्व नहीं रखता है। भागवत जी का कितना श्लोक हमको याद है ये भी महत्व नहीं रखता है। भागवत जी का हो, गीता जी का हो, मानस जी का हो, कितना दोहा चौपाई मेरे हृदय में उतर गया ये महत्व रखता है। निवेदन हमारा ये था कि मां से बढ़कर कोई देवी नहीं, पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। इस चीज को अभी के जितने लोग हैं इस चीज से दूर हो रहे हैं। नित्य कर्म जो है, जो धर्म है, सब कुछ कर रहे हैं। दिन रात इतना भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन माता पिता का जितना सेवा किया जाए उसी में कमी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। एक दृष्टांत हमको याद आ रहा है कि गणेश जी महाराज, शिव जी ऐसा बोले कि जो पूरे पृथ्वी का 3 परिक्रमा करके आएगा उसको प्रथम पूजनीय भगवान बनाएंगे। फलस्वरूप सारे देवता अपने अपने विमान पर चढ़ करके पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए निकले, लेकिन गणेश जी महाराज कहीं नहीं निकले। नारद जी का उपदेश मिला, और नारद जी का उपदेश मिलने के बाद गणेश जी क्या किए, अपने माता पिता को ही सर्वस्व मान करके अपने माता पिता का ही 3 परिक्रमा करके गणेश जी बैठ गए। तो उनके मन में ये भाव था कि मेरे माता पिता जो हैं यही पूरे संसार के सब कुछ हैं, और जो जीवन में अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जो जीवन में माता पिता का आदर करते हैं, उनको दूसरा कोई वेद शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। गणेश जी अपने माता पिता का ही 3 परिक्रमा करके बैठ गए। माता पिता के आशीर्वाद से प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी महाराज कहलाए। मानस जी का एक दृष्टांत याद आता है कि मानस जी में राम जी को राजा बनाने का सब कुछ हो गया। राम जी कल राजा बनेंगे इसका तैयारी भी होने लगा, लेकिन राम जी जब अपने माता और पिता से जाकर के मिलने के फलस्वरूप इनको पता चला कि पिता दिन मोहे कानन राजू। राम जी आए और आकर के माता कौशल्या के श्री चरणों में प्रणाम किए, और जब माता कौशल्या के श्री चरणों में प्रणाम किए तो माँ कौशल्या कहती हैं राम जी से कि हे राम, आज हम अपने हाथ से तुमको कुछ मीठा खिलाना चाहते हैं, क्योंकि हो सके कल तुम अयोध्या का राजा बनोगे, कल से तुम राजकाज में व्यस्त हो जाओगे, फिर हम तुमको अपने हाथों से मीठा खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे। इसके लिए पुत्र आज मेरे हाथों से कुछ मीठा खा लो। राम जी बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि राम जी पिता दिन मोहे कानन राजू, इस चीज को सोच करके राम जी बड़े प्रसन्न थे। राम जी कहते हैं कि माँ, राजा तो हम अवश्य बनेंगे, लेकिन अयोध्या का राजा नहीं बनेंगे। राजा तो हमको पिताजी जंगल का बनाए, हमको जंगल जाना होगा माँ। उस समय माँ कौशल्या राम जी से प्रश्न करती हैं कि जंगल जाने का आदेश सिर्फ पिताजी का है कि इसमें माँ का भी आशीर्वाद है? तो राम जी कहते हैं कि हे माँ, माता और पिता दोनों का ऐसा आदेश है कि हम जंगल जाएं, और वैसे भी माँ, एक बड़ा भाई का ये उत्तरदायित्व होता है कि उसके सामने में उसका छोटा भाई हर सुख भोगे। तो हमारा तो चतुर्विध कल्याण हो गया ना माँ। चतुर्विध कल्याण हमारा ये हुआ कि हमारा छोटा भाई भरत राजगद्दी पर बैठेगा, और हम जंगल में जाएंगे, संतों का दर्शन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त होगा। और हे माँ, बरभागा पुत्र इस धरती पर में वही है जो रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी कहते हैं अपने माँ से कि माँ, सुनो जननी सोई सुत बर भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बर भागी। राम जी कहते हैं कि माँ, वो पुत्र बराबर भागा है जिसको जीवन में माता पिता का सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, माता पिता का आदेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे माँ, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारा चतुर्विध कल्याण हुआ है। इसलिए हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि हम आप जितने सनातनी हैं, हम सब सनातनियों को सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और अगर आप जीवन में माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, माता पिता से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता।
हम आप दिन रात रामचरितमानस को पढ़ते हैं, दोहा चौपाई को पढ़ते हैं, लेकिन राम जी के जीवन का जो प्रथम नियम था, राम जी के जीवन का जो प्रथम नियम था, उस नियम को हम आप मान नहीं रहे हैं। राम जी के जीवन का प्रथम नियम क्या था? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी के जीवन का बस एक नियम को जीवन में अगर धारण कर ले, राम जी का जो ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत को सिर्फ मन में धारण कर ले कि प्रातःकालीन वेला में उठ करके अपने माता पिता और गुरु जी का हमको सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त करना है, माता पिता को प्रणाम करना है। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, फिर जीवन में ऐसे जितने पुत्र हैं उन पुत्रों को जीवन में कभी भटकना नहीं पड़ेगा और न ही जीवन में कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जीवन में माता पिता का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो समझिए त्रिभुवन के जितने 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि देवता का आपको आशीर्वाद मिल गया। जय श्रीमन नारायण, जय राधे राधे।